फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वी-नेक पैटर्न रेडी किया है कटवर वाला, जो अच्छा तो बना ही है और सिलाई को गुम तरह से लगाया है मैंने, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मार्केट वाले रोल में से 13-13 इंच की 2 पट्टी ली हैं। ये वही रोल है जो मार्केट में रेडी मिल रहे हैं कटवर वाले। उनको मैंने फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस के साथ चिपका लिया है और आधा इंच कपड़ा छोड़कर कपड़े को कटिंग कर लिया है और उसके ऊपर मोड़कर प्रेस लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने ये जो नेक पैटर्न बनाया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, हम कपड़े के ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेंगे ताकि वो पक्का हो जाए। फैब्रिक का फ्रंट पार्ट लेंगे और गले को रखकर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम कटवर के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे और सिलाई को सिर्फ कटवर के बराबर बराबर ही लगाना है, कटवर पे ऊपर नहीं आना चाहिए। अब आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटवर की कटिंग, गले की कटिंग करेंगे और उसके ऊपर फिर सिलाई प्रेस लगा लेंगे। कपड़ा लेंगे और उस पर नेक की कटिंग करेंगे। जितना बड़ा नेक हमें चाहिए, अब प्लेन फैब्रिक के 2 पीस हमें लेने हैं। एक पीस पर हम पेपर पेस्टिंग लगा लेंगे क्योंकि उस पर हमें थ्रेड वर्क करना है। तो अभी नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। जितना चौड़ा नेक का विड्थ चाहिए और लंबाई चाहिए, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चौकोर बॉक्स बनाएंगे। मुझे ज़्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए था, तो मैंने सिर्फ 3.5 इंच का ही नेक कटिंग किया है और अब इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग कपड़े पर हमने पेपर पेस्टिंग लगाई थी, उस कपड़े पर हम चौक से पहले निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम धागे से उसकी लाइनिंग को बनाएंगे। धागा किसी भी कलर का हो सकता है, बट मेरे कपड़े पर रेड डॉट थी तो मैंने रेड कलर का धागा यूज़ किया है। आपका जो भी फैब्रिक हो, जो भी कलर हो, आप उसी तरह से अपना मर्ज़ी का थ्रेड ले सकते हैं। मैंने रेड कलर का थ्रेड लेकर मैंने यहाँ नेक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं नेक को पलट लूँगी, पलटने के बाद प्रेस लगा लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको गुम सिलाई के बारे में बताया था, वही लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने नीचे कपड़े को रख लिया है। अब मैं कपड़े को पलटूंगी और पलटने के बाद जहाँ पर हमने स्कैलप बनाए थे, वहीं अंदर की तरफ को उस कपड़े के ऊपर और अंदर जो हमने पेपर पेस्टिंग यूज़ की है उसके ऊपर अंदर की तरफ सिलाई में लगा रही हूँ। इसी तरह मुझे तीनों तरफ सिलाई को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे स्कैलप भी मजबूत हो जाएंगे और सिलाई भी बाहर की तरफ को नहीं दिखेगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ भी सिलाई ऊपर नहीं दिख रही है। इसी तरह मैंने पूरा नीचे का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको भी मोड़ लिया है, ताकि बाद में मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी और तुरपाई से ये फिनिशिंग से क्लियर रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। मैंने रात में इसमें बटन लगाए हैं, रेड डॉट था इसीलिए मैंने रेड कलर के बटन यूज़ किए हैं और रेड बटन यूज़ करने से ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।